साहिब बनने की सपना। तो आज थाईलैंड से लाइव फिर आए हैं आपके सामने, क्योंकि बहुत से मैसेज आ रहे थे कि प्रचार कैसा चल रहा है, क्योंकि मैं बीच बीच में वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे जो बात होती है हमारी। तो यही बताना चाहूँगा कि प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है परमात्मा की दया से, और बहुत अच्छे विवेकी हंस मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। इतने प्यारे बच्चे मिल रहे हैं मालिक के कि क्या बताऊं। मतलब इतना रास्ता क्लियर किया परमात्मा ने कि हद है। मतलब बिल्कुल पानी की तरह ज्ञान समझ में आ रहा है। जैसे पानी की लहर चलती चली जाती है, ऐसी हर चीज को हर बंदा समझ रहा है, और इतने अच्छे तरीके से समझ रहा है कि क्या बताएं। जितना समय मैंने इंडिया में लगाया, अगर इतना मैंने थाईलैंड में लगा दिया होता प्रचार में, तो नज़ारा कुछ और ही होता। लेकिन चलो, शुरुआत जहाँ से होनी है वहीं से ही होती है, क्योंकि विश्व गुरु भारत को ही बनाना है। अगर शुरुआत भारत से ना हो तो सारी जितनी भी भविष्यवाणियां की गई भारत के ऊपर, इस प्रचार के ऊपर, इस पंथ के ऊपर, वो सब झूठी पड़ जाती। इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ है, सही हुआ है कि भले देर आ रहे हैं पर दुरुस्त आ रहे हैं। भले 12-13 साल प्रचार में लग गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सही ट्रैक मिल रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्दी हर बंदे के ज्ञान को एक आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। ज्ञान तो लेके बैठे हैं यहाँ पर भी लोग, ऐसा भी नहीं कि बहस नहीं करते, बहस भी करते हैं, लेकिन जब आगे की बात चलती है तो सरेंडर करते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी यहाँ पे, जिसके पास जो ज्ञान है वो लेके बैठा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना उसके पास ज्ञान है वो भी रख रहा है सामने। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब उसके ज्ञान से आगे की बात रखी जाती है तब वो सरेंडर कर देता है। क्योंकि यहाँ के लोगों में एक चीज है, यहाँ के लोगों में वो चीज नहीं है कि मैं ज्यादा बड़ा ज्ञानी, मुझसे ज्यादा तुम नहीं जानते। यहाँ के लोगों में एक ही चीज है कि खाओ, कमाओ और अपना जीवन यापन करो। हम विदेश में बैठे हैं, यहाँ पर हम पैसे कमाने के लिए आए हैं, या हम अपना पेट पालने के लिए आए हैं, अपना परिवार पालने के लिए आए हैं। इसके अलावा उनके दिमाग में और कुछ नहीं चलता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब यहाँ नहीं चलता। हिंदू हो तो हिंदू मंदिर में जाके पूजा करो, कौन रोक रहा है। मुसलमान हो तो मस्जिद में जाके बंदगी करो, कौन रोक रहा है। ईसाई हो तो चर्च में जाओ, और सिख हो तो गुरुद्वारे में जाओ। किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बल्कि कई हिंदू भगत यहां मिले जो गुरुद्वारों से प्रसाद मंगवा लेते हैं कि भाई मैं तो मंदिर जा नहीं सकता, किसी सिख सरदार को बोल दिया कि आप जाते हो गुरुद्वारे में, मेरे लिए प्रसाद ले आया करो। तो कड़ा प्रसाद जो मिलता है वहां पे, वो जाके उस हिंदू भाई को देता है। मतलब किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। सब एक जो पीस है, शांति है, सब उस शांति को चाहते हैं। यहां कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। यहां कोई मतभेद नहीं है कि तुम मुसलमान है तो क्यों है, मैं हिंदू हूं तो क्यों हूं, या मुसलमान अच्छे हैं हिंदू बुरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहां मुसलमानों के घर के बाहर भी गणेश जी छपे हुए हैं, वो उनका ट्रेडिशन है। मुसलमान होना उनका धर्म है, वो धर्म उन्होंने अपना लिया। लेकिन जो उनकी
ट्रेडिशनल चीजें हैं उसको वो नहीं बदल रहे हैं। गणेश जी के मंदिर जगह जगह पे हैं, बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, लेकिन बस वही बात कि सत्य, उस सत्य की खोज थोड़ी सी कम है, सत्य की खोज कम है, और जो रीति रिवाजों में चलता आ रहा है उसी को चला रहे हैं। अब जब हमारा सत्संग लोगों ने सुना और लोगों ने विचार किया, तब उन्होंने सरेंडर कर दिया, बहस नहीं करी आगे, जितना पता था उतना बोल दिया, और जितना आगे जानने की जिज्ञासा थी उतना जानने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। कोई भेद नहीं, कोई मतभेद नहीं कि आप हमारे ज्ञान को काट के आगे की बात कर रहे हो तो आप हमारे दुश्मन हो गए, जैसे भारत में चलता है। अगर किसी गुरु का ज्ञान हमारे सत्संग से कट जाता है तो वो गुरु हमारा विरोधी बन जाता है। वो गुरु अपने चेलों को हमारे बारे में गलत गलत बातें बताने लग जाता है, वो नितिन दास का दुश्मन बनाने में लग जाता है लोगों को। ये गुरुआ लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और जो विवेकी गुरु हैं भारत के, जो परमहंस हैं भारत के, वो देर ना करते हुए खुद भी हमारी शरण में आते हैं और अपने भक्तों को भी लेके आते हैं। आप देखिए गुजरात में धर्मदास पंथ के जो गुरुजी हैं, गुरुजी उस पंथ के थे, अब वो हमारी शरण में हैं, वो मूल ज्ञान की शरण में हैं, और अपने सारे चेलों को, जो वंश 42 गद्दी से जुड़े थे, सारे चेलों को वहां से तोड़ दिया, क्योंकि वहां का ज्ञान खंड हो गया। अब उन लोगों को आगे का ज्ञान देने के लिए हमारे साथ, हमारे पंथ के साथ, हमारे सतनाम के झंडे के साथ जोड़ दिया। आप देखिए इटावा में, एक दिल में, जो तुलसी साहिब के पंथ के गुरुदेव थे, उन्होंने मूल ज्ञान को समझा और सरेंडर किया, और खुद भी नाम दीक्षा ली, और अपने सारे शिष्यों को भी नाम दीक्षा दिलवा दी। ये होता है विवेक, इसको कहते हैं विवेकी गुरु। बिहार में देखिए, वंश 42 से जुड़े हुए थे बैरागी साहब और हुजूर साहब, उस पंथ को छोड़ा क्योंकि वो ज्ञान समझ में आ गया था कितना है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। बुरा नहीं बोला उस पंथ के बारे में, बुरा तो हमने किसी पंथ के बारे में नहीं बोलना, क्योंकि ये सब एक पढ़ाई की तरह, एक स्कूल की तरह हैं, जिसको आपने पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो उन लोगों ने भी खुद भी नाम दीक्षा ली और अपने सारे शिष्यों को भी समर्पित कर दिया। ये होता है विवेकी गुरु। और अविवेकी गुरु क्या होता है? अविवेकी गुरु या जलन का मारा, ईर्ष्या का मारा गुरु, वो कौन होता है? जो नितिन दास के सत्संग तो सुनता है, नितिन दास के सत्संग सुन के समझता भी है, लेकिन नितिन दास की शरण में आने से घबराता भी है, क्योंकि मान बढ़ाई का चक्कर है। अरे रे, आज तो मैं इतना बड़ा गुरु बना बैठा हूं, कल को मैं ही चेला बन जाऊंगा तो मेरे चेले मुझे क्या बोलेंगे? भाई, चेलों की फिक्र तुम्हें ज्यादा है, यमराजा की फिक्र कम है। जिस दिन यमराजा की फिक्र हो गई ना, उस दिन चेले वेले नहीं दिखाई देंगे तुम्हें। उस दिन लौटते हुए, लेटते हुए इस पंथ में आके जुड़ोगे। तो ऐसे गुरुआ लोग जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये अपना पंथ नहीं बदलते, ये अपना सत्संग करने का तरीका बदल देते हैं, ये चालाकी खेलते हैं। आज ही एक भगत का मैसेज आया
कहता है जी देखो जी, राजस्थान में ये एक वंश 42 के गुरुजी हैं, नाम क्या बोलूं, नाम छोड़ो, बस इतना ही बोलूंगा, जो कहता है कि कान भंवर गुफा है इस कान को कहता है भंवर गुफा है। तो उसका सत्संग भेजते हुए एक बंदा बोला, भगत बोला, कहता है गुरुजी आपकी तरह सत्संग करते हैं? बिल्कुल। मैंने कहा भाई हमारी तरह सत्संग करने लगे हैं, करते नहीं थे। आप इनके 2 साल 3 साल पुराने सत्संग सुन लो। 2018 से पहले आप किसी भी गुरु के सत्संग सुन लो जो आज सार शब्द चिल्ला रहा है। या तो वो धनलक्ष्मी मंत्र बेचता होगा यूट्यूब पे, या कोई शिव मंत्र बेच रहा होगा, राम मंत्र बेच रहा होगा, क्योंकि ये बेचने वाला काम था इनके पास। ऑनलाइन नाम दीक्षा लो और दक्षिणा अकाउंट में डलवाओ, ये सब लिख के ये लोग यूट्यूब पे प्रचार करते थे कि हमसे सीखो मंत्र, हम देते हैं तुम्हें मंत्र। मंत्र ऑनलाइन लो और पैसे भी ऑनलाइन ही भेज दो। लेकिन जब से हमारे सत्संग इन लोग के कान में पड़े हैं, तब से इन लोग की मार्केट ही बदल गई। तब से ये मंत्रों की जो इन्होंने स्टॉक जमा कर रखा था मंत्रों का, उसमें आग लगा दी और शोरूम में क्या रख लिए? सार शब्द रख लिए कि हमारे पास भी सार शब्द है, हमारे पास भी सार शब्द है। अरे कहां गए थे तुम लोग? बूढ़े हो गए, मरने वाली तुम्हारी हालत हो गई। बूढ़े हो गए, मरने वाली तुम्हारी हालत हो गई, कब्र में तुम्हारी टांग लटक गई। अगर तुम्हें पहले पता था सार शब्द कुछ होता है, तो पहले क्यों नहीं निकले बिलों से? कहां छुपे बैठे थे सारे? आज हमारे सत्संग सुन सुन के जिसको देखो वही सार शब्द चिल्ला रहा है। सार शब्द ना हो गया आलू गोभी हो गई कि मंडी से खरीद ली 50 ठेली वालों ने और गली गली हुक्का दे रहे हैं, आलू ले लो, गोभी ले लो। ये हाल कर दिया इन लोगों ने सार शब्द का। लेकिन जनता जागरूक है, जनता खूब समझती है, जनता खूब समझती है कि कौन सा गुरु कहां घुमा रहा है, कौन सा गुरु कहां चालाकी खेल रहा है। जनता सब समझती है। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम बेवकूफ बना लोगे। अब तो तुम्हारे सत्संग भी तारीख के साथ आते हैं यूट्यूब पे। तुम मुकर भी नहीं सकते कि इस तारीख से पहले मैंने कभी ये नहीं बोला था सत्संग में कि सार शब्द परमात्मा है, कि इस तारीख से पहले मैंने कभी बोला था कि सार शब्द विदेही है, कि अपने निज स्वरूप का चिंतन करना है, कि मेरा निज स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। ये सब हमसे सुन सुन के बोल रहे हैं। नहीं यकीन आता तो इन लोग के YouTube जो इनका अकाउंट है उसको चेक कर लो, उसकी हिस्ट्री चेक कर लो, समझ में आ जाएगा किसके सत्संग सुन रहे हैं, लग जाएगा पता। तो भाई अब वो समय नहीं है कि जब तुम लोगों को मूर्ख बना लो। अब दुनिया अपडेटेड हो चुकी है। अब भगत वो भगत नहीं है कि आया कोई भी और उसने घुमा दिया, भगत को भरमा दिया। अब एक एक भगत का विवेक ऐसा जागा है कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, और तुम्हारे छोड़ो, तुम्हारे फरिश्तों के बस की बात नहीं है जो किसी एक भगत को भरमा सको, जब तक वो भगत खुद ना भरमना चाहे। भूल जाओ, भूल जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जो लोग, कई लोग मैसेज करते हैं कि आपके खिलाफ बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या लिखते रहते हैं, क्या क्या चैनल बना रखे हैं यूट्यूब पे उन्होंने, आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखो भाई, कबीर साहब, रविदास जी महाराज उस समय में ना तो कभी निंदकों से डरे थे और ना ही उन्होंने कभी कहा कि निंदकों से डरो या निंदकों से बैर रखो या निंदकों से ईर्ष्या करो। नहीं,
तुम्हें नहीं पता कि निंदक कितना बड़ा काम करते हैं समाज में। निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। हमें पता है निंदक हमें डबल फायदा देता है। कैसे देता है? सबसे पहली बात तो हमारे कर्म धोता है। जो जितने भी आपसे गलत काम हो जाते हैं, जितने भी आपके बकाया कोई कर्म है पिछले जन्मों के, ये सब निंदक धोता है। हमरे कपड़े निंदक धोवे। तो पहला फायदा तो निंदक ये दे रहा है, हमें फ्री का साबुन लगा रहा है, फ्री का पानी, और उसमें अपने कपड़े धो रहा है। और दूसरा फायदा क्या है कि निंदक 24 घंटे चार्ज रहता है। 24 घंटे चार्ज रहता है हमारा प्रचार करने के लिए। 24 घंटे। आप 2 बजे भी कहोगे ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई अगर एक मैसेज भेज दे, नितिन की जय हो, नितिन दास की जय हो, निंदक 2 बजे भी 50 मैसेज छोड़ देगा तुम्हारे लिए। मेरा नाम इतना प्यारा है उन्हें कि रात में 2 बजे भी नितिन 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 करने लग जाएगा। इतना प्यारा होता है निंदक। और सबसे बड़ी बात है कि निंदक आपका फ्री में प्रचार करता है, बिल्कुल पैसे नहीं लेता। आज कंपनियां अपना ऐड करने के लिए कितने पैसे देती हैं लोगों को। एक नेता भी अगर किसी आदमी को कहे कि 100 बंदे लेके आना है, तो नेता हर बंदे के हिसाब से 500-500 रुपए दे देता है, भीड़ इकट्ठी करने के लिए, दिखाने के लिए। सोचो, वो भी फ्री में कुछ नहीं करवा पा रहा है जनता से। लेकिन यहां निंदक सब कुछ फ्री में कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को ग्रुप में डालता है, दिन रात लगा रहता है लोगों को ग्रुप में जोड़ने में, और उसके बाद हमारी ऐसी ऐसी वीडियो डालता है जिसमें हमारे खिलाफ खूब जहर उगला हुआ हो। तो जो बंदा मुझे जानता तक नहीं, जो मुझे पहचानता तक नहीं, जब वो बार बार ये सुनता है कि नितिन दास ये है, नितिन दास वो है, नितिन दास को ऐसे कर दो, नितिन दास को वैसे कर दो, तो वो बंदा मजबूर हो जाता है ये देखने के लिए कि आखिर नितिन दास भला क्या है, इसके पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं। अगर वो निंदक ये बोले कि नितिन दास की जय हो, नितिन दास के अच्छे अच्छे सत्संग सुनो, कोई ना सुने, कोई ना सुने। तुम कह के देख लो किसी को कि सत्संग सुना करो, कोई ना सुनेगा। लेकिन जब लोग गालियां देते हैं, जब गलत बोलते हैं, खूब बड़बड़ाते हैं, तब सामने वाला मजबूर हो जाता है कि आखिर देखे तो सही, ऐसा क्या गुनाह कर दिया नितिन दास ने। और जब वो नितिन दास सर्च करता है यूट्यूब पे, तो नितिन दास के सत्संग सामने आ जाते हैं। और जब वो सत्संग सुनता है तो वो यही बोलता है कि भाई इसने तो काम ही ऐसा किया है जो गालियां पड़े। झूठी दुनिया में, झूठ की दुनिया में तुम सत्य का प्रचार करोगे तो हार थोड़ी नहीं मिलेंगे, तुम्हें गालियां ही मिलेंगी। हार तो केवल वो पहनाएगा जो सत्य को जानता है, सत्य का पुजारी है, सत्य का प्रेमी। जो असत्य का पुजारी है, जिसकी दुकान लुट रही है, जिसकी दुनिया खाली हो रही है काल भगवान की, भाई वो तो पीछे ही पड़ेगा, पीछे ही पड़ेगा। लेकिन इसी बहाने, इसी निंदा के चक्कर में हजारों लाखों करोड़ों लोग सत्य से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सत्संग बिना पक्षपात के सुनते हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि नितिन दास के बारे में कोई क्या बोल रहा है। उनको तो ये लगन लग जाती है कि भाई जिस सत्य की मैं खोज में था, नितिन दास के सत्संग सुन के मेरी खोज पूरी हो गई। मेरे समझ में आ गया कि मैं गलती कर रहा था तो कहां कर रहा था।
भक्ति तो मैं कर रहा था, लेकिन सत भक्ति नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैं आज तक विचलित था, इसीलिए मैं आज तक भ्रमित था। लेकिन अब जब से सत्संग सुने हैं, तब से हर चीज क्लियर होती जा रही है। सारे भेद समझ में आ गए। 3 गुण क्या है, 5 तत्व क्या है, 25 प्रकृति क्या है, मन क्या है, माया क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल क्या है, हर चीज समझ में आ रही है। और ग्रंथों के ऐसे ऐसे गुप्त कोड, गुप्त भेद खुल रहे हैं जो आज तक नहीं खुल पा रहे थे। पढ़ते तो हम कई युगों से ही हैं ग्रंथों को, लेकिन भेदी गुरु ना होने के कारण हम उन कोड को नहीं जान पाते, नहीं खोल पाते। लेकिन अब मालिक की ऐसी दया हुई है कि देखो, भारत में तो जाग ही रहे हैं लाखों की गिनती में, अब विदेशों में भी जागेंगे। और खुशखबरी ये है कि मुझे ऐसे लोग भी मिल गए हैं यहाँ पे जो विवेकी तो हैं, उससे बड़ी बात ये है कि वो यहीं पैदा भी हुए हैं और उनको थाईलैंड की पूरी भाषा आती है। जब ये लोग जुड़ेंगे और ये लोग सत्संग में सहयोग करेंगे, कोई थाईलैंड की भाषा में हमारा ग्रंथ लिखेंगे, या जो मैं बोल रहा हूं उसको अपनी भाषा में, अपनी थाईलैंड की भाषा में उसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आप देखोगे अंग्रेज पादरी आते हैं यहाँ पे जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को पकड़ते हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। तो वो इंग्लिश में एक लाइन बोलते हैं, तो वहाँ का जो हिंदी भाषा का जो वाचक होता है वो अगली भाषा बोलेगा एक लाइन हिंदी में। अंग्रेज ने एक लाइन इंग्लिश बोली तो इंडियन हिंदी बोलेगा, फिर वो इंग्लिश बोलेगा, फिर वो हिंदी बोलेगा, उसी लाइन का ट्रांसलेट करेगा। इससे बहुत आसान हो जाता है अपनी बात को सबके सामने रखना। भले आपको नहीं भी कोई भाषा आती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार थाईलैंड के साथ अब मैं मलेशिया में निकलने वाला हूं, और मलेशिया में भी परमात्मा ने चाहा तो बहुत अच्छा प्रचार होगा, बहुत बढ़िया मालिक के जीव जागेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि परमात्मा ने इस पंथ को अब ही क्यों चुना कि इसका उजियारा हो जाए। इसके पीछे बहुत बड़े राज हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाए। और मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। कुछ मूर्खानंद ऐसे भी हैं हमारे पंथ में जो पहले हमारे पंथ में थे और अपनी ज्यादा बुद्धि के कारण, विवेक नहीं कहूंगा, बुद्धि ज्यादा लगाते हैं जो लोग, उस ज्यादा बुद्धि के कारण यानी ओवर स्मार्टनेस के कारण वो खुद तो भ्रमित हुए ही हुए, उसके बाद कबीर साहब का मजाक तक उड़ाने लग गए, उनकी बाणियों का भी मजाक उड़ाने लग गए कि ऐसा कैसा कबीर है जो डरता था कि मूल ज्ञान पहले ना खुल जाए, 12 पंथ के बाद ही मूल ज्ञान को खोलने की बात कर रहा है, ये तो डरपोक परमात्मा है। भाई तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां परमात्मा की सोच है। तुम क्या, तुम्हारे खानदान की, तुम्हारे दादा परदादा लकड़ दादा की बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती जहां परमात्मा कार्य निर्धारण करता है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि तुम्हारे जैसे ही लोग भ्रमित होते हैं और भ्रमित करते हैं लोगों को। तुम्हारे जैसे लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते, इसलिए धक्के खाते हैं 84 में। अब समझ लो, समझा रहा हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा। ऐसा क्यों बोला था परमात्मा ने, बंदी छोड़ कबीर साहिब ने, कि 12 पंथ के बाद ही 13वां पंथ स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि 12वें पंथ का समय जो था वो 11 अक्टूबर 2018 तक था।
12वें पंथ का वहां पे नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि 12वें पंथ का जो मेन प्रवर्तक है, जिसने 12वें पंथ के पूरे ज्ञान को उजागर किया, जिसको साहिब ने बोला 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। तो 12वें पंथ का जो उजियारा किया था, जिस संत ने, जो जेल में बैठे हुए हैं और जिसको लोग कहते हैं वो कबीर साहब का अवतार है, आज 6-7 साल हो गए जेल में बैठने के लिए आए थे कबीर साहब। क्या ऐसा भी कोई अवतार होता है जो 6-7 साल जेल में बैठता है? कबीर साहब को एक पल के लिए जेल में डाला गया, दूसरे पल बाहर दिखाई दिए खड़े हुए। कबीर साहब जेलों में बैठने नहीं आते हैं। तो उस पंथ का नाश कब हुआ? 11 अक्टूबर 2018 को वो 12वां पंथ फिनिश हो गया। और 13वें पंथ का जो उदय हुआ वो 13 अक्टूबर 2018 को, जो हमारा YouTube चैनल जो ज्ञान का उजागर हुआ। पंथ ये पहले से भी चल रहा था लेकिन गुप्त था, इसको उजागर करना था, इस पंथ को उजागर करना था, वो 13 अक्टूबर 2018 को उजागर कर दिया गया। अब ये 13 अक्टूबर 2018 ही क्यों चुना गया? क्योंकि इससे पहले पहले पूरे वर्ल्ड में हर प्रकार का ज्ञान पहुंच चुका था, इसलिए चुना गया। ये समय युग परिवर्तन के लिए, कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने का समय अब आया है, अब चुना गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि ये इंटरनेट का युग है। यहां पर आपकी कही हुई बात एक ही बार में हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। एक ही पल में अगर अमेरिका में ट्विंस टावर गिरे थे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरा वर्ल्ड उसको लाइव देख रहा था। ये पावर है साइंस की, इंटरनेट की, ये प्लानिंग है परमात्मा की। बाबा नानक को कन्याकुमारी से अरब देश से लेके यूरोप तक, रशिया तक जाने में बहुत समय लगा, लेकिन आज हमारी बात को विदेशों तक पहुंचने में जस्ट फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरे वर्ल्ड में हमारी बात पहुंच जाती है। इसलिए चुना गया था ये। और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पंथों के लोग पहले से ही बैठे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग अस। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब नितिन दास आए, कब हम उसका ज्ञान सुने और हम सरेंडर करें, हम आगे बढ़ें। अब मुक्ति का टाइम आ गया है। अब भक्ति नहीं करते रहना है, पूरे साल पढ़ाई ही नहीं करते रहना है, एग्जाम भी देना है तभी पास हो गए। तो बहुत पढ़ाई कर ली ब्रह्म की, बहुत पढ़ाई कर ली जीव की, अब हमें आगे बढ़ना है। कॉलेज से आगे पीएचडी भी है, पोस्ट ग्रेजुएट से आगे पीएचडी है। तो अब हमें आगे बढ़ना है और हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसी प्रकार धीरे 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 मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। आज मैं थाईलैंड में हूँ, फिर मैं मलेशिया पहुंच जाऊंगा, वहां से सिंगापुर, उसके आगे फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, करते करते फिर मैं यूरोप में जाऊंगा, उसके बाद कनाडा, यूएसए, फिर साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, इक्वाडोर और जितने भी चिली जो कंट्रीज हैं उसमें भी जाऊंगा। धीरे 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 हर देश में जो भगत हमारी वेट कर रहे हैं वो हमें मिलेंगे। और विवेकी हंस जितने भी हैं संसार में वो सब एक झंडे के नीचे आएंगे। जब ये सब एक झंडे के नीचे आएंगे उसके बाद अज्ञान की नहीं चलेगी, उसके बाद केवल पूरे विश्व में ज्ञान बोलेगा। एक झंडा होगा, सतनाम का झंडा होगा, फिर और किसी झंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बोला जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। जो जब जगदीसा राज करेगा तो फिर और किसी का राज नहीं चलेगा। जगदीशा कौन है? जगदीशा ऑलमाइटी गॉड है। जगदीशा ही अल्लाह अकबर है। जगदीशा ही परम पिता परमात्मा है जो सबका है।
केवल हिंदुओं का नहीं है, केवल ईसाइयों का नहीं है, केवल सिखों का या मुसलमानों का नहीं है, वो सबका है। तो जो सबका है वो सबके लिए सोचता है, सबकी मुक्ति की बात सोचता है। इसीलिए ये समय चुना गया 13वें पंथ को उजागर करने के लिए। और जिन लोगों को कबीर साहब पर ही विश्वास नहीं है, उनकी वाणियों पर ही विश्वास नहीं है, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि उनका जीवन तो व्यर्थ ही है। जो सत्य की बात को ना समझ पाए, उनका जीवन किसी काम का नहीं है। वो लोग 84 की तैयारी करें, अभी उनको बहुत लंबा सफ़र करना है, वो भी पूछ के साथ, जो पूछ लगेगी पीछे उसके साथ। क्योंकि अभी इस चोले में तो पूछ मिली नहीं, इस चोले में पूछ नहीं मिली, क्योंकि इस चोले में ही आप पूछ पूछ के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आगे जितने चोले मिलेंगे वो बकायदा आपको मक्खियां उड़ाने के लिए पूछ के साथ दिए जाएंगे, ताकि आपके हाथों को कष्ट ना हो, पूछ से ही मक्खी उड़ा सको। तो इसलिए जिन्होंने मक्खियां उड़ानी है वो परमात्मा की वाणी पे कभी भरोसा ना करें, और जिन्होंने यहां से निकलना है वो विचार करें, विवेक लगाएं। ये आखिरी मौका है आपके पास, क्योंकि इसके बाद बार बार मौके नहीं मिलेंगे। इसके बाद तो लक्ष्य 84 खाली है, वहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए, अब मेरा प्रचार का टाइम हो रहा है, क्योंकि अब काफ़ी लोग फ्री हो जाते हैं। तो अब मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूँ, और जिनसे मेरी कल बात हुई है उनको भी मैं 2-2 मिनट दूंगा, ताकि कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में आया हो तो वो भी सॉल्व हो। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूँ, और आप लोग के योगदान का मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये आप ही का योगदान है जो मैं पूरे विश्व में मालिक का प्रचार कर पाऊँगा, इस सत्य नाम का प्रचार कर पाऊँगा, इस सच्चे नाम के झंडे को, इसके परचम को लहरा पाऊँगा। ये सब आपका ही योगदान है। साहिब बंदगी, सतनाम।